नमस्ते दोस्तों, दिव्य दृष्टि में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की इच्छा शक्ति की सीमा क्या है? क्या कोई बिना अन्न, बिना जल और बिना सांस लिए हजारों साल तक जीवित रह सकता है? आज की कहानी किसी जादू की नहीं, बल्कि उस तप की है जिसने स्वयं महादेव को भी झुकने पर मजबूर कर दिया था। नवरात्रि का दूसरा दिन, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन। आज हम जानेंगे माँ के उस स्वरूप को जो हमें असंभव को संभव बनाना सिखाता है, और जागृत करेंगे अपने भीतर के स्वाधिष्ठान चक्र को। शास्त्र कहते हैं कि माता पार्वती ने जब पुनर्जन्म लिया तो उनका एक ही लक्ष्य था, भगवान शिव को पति रूप में पाना। लेकिन महादेव को पाना इतना सरल नहीं था। माँ ने राजमहल के सारे सुख त्याग दिए और निकल पड़ी हिमालय की उन दुर्गम गुफाओं की ओर जहाँ हवा भी जम जाती है। शुरुआत के 1000 वर्षों तक उन्होंने केवल फल और फूल खाए। अगले 100 वर्षों तक केवल जमीन पर उगने वाले साग सब्जियों पर निर्भर रही। और फिर आया वो कठिन समय। माँ ने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। इसी कारण उनका नाम पड़ा अपर्णा। कई हजार वर्षों की इस निर्जल और निराहार तपस्या से माँ का शरीर बिल्कुल छिन्न हो गया, लेकिन उनके चेहरे का दिव्य तेज पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगा। उनकी इस अडिग तपस्या को देखकर स्वयं ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, देवी, ऐसी तपस्या ना किसी ने की है और ना कोई कर पाएगा। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है। यह हमारे भीतर के स्वाधिष्ठान चक्र का विज्ञान है। यह चक्र हमारी नाभि के ठीक नीचे स्थित है और इसका रंग गहरा नारंगी है। क्या आपको लगता है कि आप किसी काम में मन नहीं लगा पाते हैं? क्या आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, या आप हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं? इसका अर्थ है कि आपका यह चक्र असंतुलित है। माँ ब्रह्मचारिणी आत्मानुशासन की देवी है। जब हम अपने मन और इंद्रियों को बस में करना सीखते हैं, तभी हमारे भीतर की रचनात्मक और असली ऊर्जा बाहर आती है। आज का दिन इसी ऊर्जा को दिशा देने का है। अब जहां भी हैं, शांत होकर बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें और अपना पूरा ध्यान अपनी नाभि के नीचे ले जाएं। कल्पना करें कि वहां एक चमकता हुआ नारंगी रंग का 6 पखड़ियों वाला कमल खिल रहा है। माँ ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद को महसूस करें। मन ही मन इस मंत्र का जाप करें, ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। अब इस चक्र के बीज मंत्र ओम का उच्चारण करें। महसूस करें कि इस ध्वनि की गूंज आपके शरीर के निचले हिस्से से उठकर आपके पूरे मस्तिष्क में फैल रही है। आपकी एकाग्रता बढ़ रही है। आपका डर खत्म हो रहा है। आज के दिन माँ को शक्कर या मिश्री का भोग लगाना सबसे उत्तम माना जाता है। इससे माँ प्रसन्न होती है और भक्त को लंबी आयु और सौभाग्य का वरदान देती है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती है कि संघर्ष चाहे कितना भी हो, यदि संकल्प सच्चा है तो विजय निश्चित है। कल हम मिलेंगे माँ के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की कहानी के साथ, जो आपके भीतर के डर को
साहस में बदल देगी। अगर आज की इस दिव्य ऊर्जा को आपने महसूस किया है तो कमेंट में जय मां ब्रह्मचारिणी जरूर लिखें। दिव्य दृष्टि परिवार से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।